जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस और हवलदार का आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही साथ इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार का कंप्लीट पैटर्न को भी चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी एमटीएस में आपको कितने स्टेज पार करने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए और एसएससी हवलदार में आपको कितने स्टेज पार करने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एमटीएस की, अगर मैं एमटीएस की पोस्ट के लिए बात करूँ यहाँ पर, तो एमटीएस में आपका जो स्टेज 1 होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में आपको क्या देना होगा, यानी कि आप लोगों का सीबीटी बेस आपका एक एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड आपका एक पेपर होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर हवलदार की बात करूं तो हवलदार में भी आपका स्टेज 1 में सीबीटी बेस आपका एग्जाम होगा, दोनों में सेम ही होगा, जिसमें आपका सेशन 1 यानी कि एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, जिसमें सेशन 1 में आपके क्या आ जाएंगे, मैथ्स आएगा और यहाँ पर रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा, दोनों का सेम है। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आपके 40 मार्क्स के आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके कितने नंबर के आएंगे, 40 मार्क्स के रीजनिंग के सवाल आएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, 40 मार्क्स के। ये दोनों के लिए आपका यहाँ पर सेम होगा। सेशन 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। और इसके बाद होगा आपका इसी दिन एक ही पेपर में आपका सेशन 2 होगा। अगर हम लोग सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश के आप लोगों के 25 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 75 मार्क्स के। साथ ही साथ आपका जीके और जीएस का यहाँ पर पेपर होगा, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, ठीक है ना। यानी कि टोटल यहाँ पर 150 नंबर का पेपर आपका लिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होगी आप लोगों की, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3, यानी कि प्रत्येक गलत सवाल के लिए आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, प्रत्येक सही आंसर के लिए 3 नंबर दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ इनमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप लोगों के रखे गए हैं, जिसमें जर्नल कैटेगरी के 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो 25% है, और बाकी की सभी अदर्स कैटेगरी के लिए आपके 20% है मिनिमम पासिंग मार्क्स। जिस बच्चे का सेशन 1 नहीं हुआ और सेशन 2 डायरेक्ट देगा, नहीं दे पाएगा, यानी कि दोनों सेशन देने जरूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के आधार पर यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है ना। साथ ही साथ स्टेज 1 की बात क्लियर होगी, एमटीएस और हवलदार में दोनों में स्टेज 1 होगा। अब स्टेज 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एमटीएस और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हवलदार के बारे में। अब देखो एमटीएस में जो स्टेज 2 है आप लोगों का, उसमें क्या होगा, यानी कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना। पहला पेपर दिया, मेरिट बनी, उसके बाद डायरेक्ट आपको डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन है स्टेज 2 में। लेकिन अगर हवलदार की यहां पर बात करें तो हवलदार में सेकंड स्टेज में आपका क्या होगा, यानी कि सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। ये जो बहुत ही आसान सा फिजिकल टेस्ट होता है, एक तो होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको 1600 मीटर की वॉकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपका वॉकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, आपका वेट वगैरह चेक होगा। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका स्टेज 2 में ही होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका हवलदार के लिए होगा, एमटीएस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद अगर स्टेज 3 की बात करें तो बेटा स्टेज 3 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें कुछ नहीं होने वाला एमटीएस की पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर स्टेज 3 की हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेटा स्टेज 3 में हवलदार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि हवलदार में आपके 3 स्टेज बनेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, जबकि एमटीएस की पोस्ट में 2 स्टेज में ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूजन था, आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स का सारे कन्फ्यूजन एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।